पहली वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई थी तो मैंने सोचा उसको कट करके दूसरी में बना लें। तो हम पढ़ रहे थे कि खेल खेल में बच्चा सीखता है, तो जैसे खेल वो जैसा परिवेश में वो अपने देखता है उसी प्रकार के खेल खेलता है। अब ये आज के खेल और पहले के खेलों में बहुत अंतर हो गया है। हम लोग अब तो बहुत तरीके के खेल खेलते हैं जो वो अपने परिवेश में देखता भी नहीं है, तब भी पेरेंट्स उसको ताइक्वांडो की क्लास अटेंड करवा रहे हैं, स्केटिंग करवा रहे हैं, स्विमिंग करा रहे हैं, चाहे वो चीज़ हो चाहे वो ना हो। गांव में अगर नदी है, आसपास तालाब बहते हैं, तो बच्चे अपने आप ही स्विमिंग सीख जाते हैं, तैराकी सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह उनके परिवेश में है, उनके आसपास के वातावरण में है। तो बच्चे जो हैं वो इस प्रकार के खेल खेलते हैं जिसके अंदर वो अपने आसपास के वातावरण को का ही क्या करते हैं, अनुकरण। क्या करते हैं? नाटक खेलते हैं ना, नाटक खेलते हैं, अर्थात इसमें वो क्या करते हैं, अनुकरण। अनुकरण वाले खेल छोटे बच्चे ज़्यादा खेलते हैं। अब जो उसके अलावा बच्चे और भी खेल खेलते हैं, जैसे अपने आसपास बगीचों से आम चुरा कर खाना, गांव के बूढ़ों से मजाक करना। छोटे छोटे गांव के बच्चे बड़े तेज़ होते हैं, बड़ा मजाक करते हैं। ठीक है, तो इस पाठ में यही दिखाया गया है। अच्छा, इनके खेल खेलने के साधन, अब ये खेल कैसे खेलते हैं इस पाठ में दिखाया गया कि गांव में बच्चों के खेल खेलने के साधन क्या होते हैं। चबूतरा, कोई भी चबूतरा ले लिया, उसी पर मिठाई की दुकान बना ली। रस्सी, कंकड़, डब्बे, ढक्कन, टूटी चूहेदानी, कनस्तर, हैं, माचिस की डिब्बी, घर में दिए, घर का जो भी टूटा फूटा सामान है, जो वेस्ट हो चुका है, जो अब काम का नहीं है, छोटे मोटी चीज़ों को ही बच्चे जो हैं ईंट, लक्कड़, पत्थर, हर चीज़ को अपने खेलने का साधन बना लेते हैं। तो इस तरीके से ये इनके खेल और उनके खेलने का साधन है। कहाँ पर? ग्रामीण परिवेश में, गाँवों में। और किस टाइम पे? शायद ये जो पाठ लिखा गया है ये आज़ादी के आसपास का पाठ है। अगर हम आज से तुलना करें तो बहुत परिवर्तन आ चुका है। और आपको ये प्रश्न भी आता है कि आज के संदर्भ में वर्तमान के खेल और इस पाठ में दिखाए गए खेल में क्या फ़र्क है, और उसके खेलने के जो साधन है उसमें भी क्या फ़र्क है। तो जब हम प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे तो उसमें बताऊंगी। इसमें एक इंसिडेंट आता है, बच्चा जो है पाठशाला नहीं जा पाता है, बगीचे में आम चुरा कर खाता है, इस चक्कर में पाठशाला देर से पहुंचता है, नहीं जा पाता है। तो जब वो जाता है तो गुरुजी जो करते हैं, गुरुजी को जब शिकायत लगती है तो गुरुजी छड़ी से पिटाई कर देते हैं। आज तो ऐसा संभव नहीं है ना, कि आज तो ऐसे डंडे नहीं लगा सकते। ठीक है, तो छड़ी से पिटाई करते बच्चा रोने लगता है। तो वहाँ पर भी पिताजी हैं वो भोलानाथ को डांटते नहीं हैं कि तुम चोरी कर रहे थे, तुम स्कूल क्यों नहीं गए, तुम पढ़ाई नहीं करते। हाँ, वो क्या करते हैं, उसको बहुत पुचकारते हैं, प्यार से लेते हैं, और टीचर जी से कहते हैं, गुरु जी से कहते हैं कि मैं इसको घर ले जाऊँ, और उसको अपनी गोदी में चुप कराते हुए लेकर आते हैं। और बच्चा जब स्कूल से लौटता है तो वहाँ पर फिर से उसको अपने साथी मिल जाते हैं, और उनको देखकर वो फिर से उनको देखकर खुश हो जाता है और फिर से खेलने लगता है। तो दो घटनाएं हैं जिसमें रोते रोते बच्चा अपने साथियों को देखकर चुप हो जाता है। अब क्या होता है, इसमें कई जगह ना गाने भी आए हुए हैं, जैसे कि ये देखो, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा, यानी कि जब वो आम चुरा कर खा रहे थे वहाँ पर, तो उनको जो रोकने आता है उसको इस तरीके से गांव की भाषा में चिढ़ा चिढ़ा कर बच्चे भागते हैं। तो जो भी गांव में बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, या जो भी इस तरीके के हैं, उनको चिढ़ाने की भी इनकी आदत होती है। अब एक बार की घटना है, वो पाठ में हम देख लेते हैं कि अब जैसे बच्चे खेत में खेलते हैं तो देखिए गाना गा रहे हैं, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। तो इस तरीके के छोटे छोटे गीत बच्चे गाते रहते हैं। अब ये जो मुख्य घटना है जिसमें पाठ का जो शीर्षक है वह साफ साफ झलकता है। क्या है कि एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे, यानी कि पानी डालने लगे, बिल में पानी भरने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया, यानी कि चूहा निकलने की जगह उसमें से क्या निकल आया, सांप। सांप को देख के बच्चे डर गए। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अटाचिन, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी देह भी लहूलुहान हो गई, यानी कि भोलानाथ को भी बहुत सारी चोटें आ गई। पैर के तलवे कांटों से छलनी हो गए, और वो भी डरता हुआ भागता हुआ अब घर पर आया। अब क्या हुआ, वहाँ पर
हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में, सुर से मतलब सीधा घर में दौड़े हुए आए, घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा। उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। अब यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि जो बच्चा है वो हालांकि पूरा दिन पिता के साथ रहता है, सारा टाइम उन्हीं के साथ खेलता है ना, हर चीज़ शेयर करता है, बल्कि माँ जब उसे रुला देती है तो पिताजी ही हैं जो उसको चुप कराते हैं, टीचर की डांट से भी बचाते हैं। लेकिन जब उसके ऊपर संकट आया, जब वो बहुत घबराया, डरा हुआ तो पिताजी के बुलाने पर भी वह पिता के पास नहीं गया, बल्कि कहाँ गया, दौड़ते हुए मैया के पास चले गए। जाकर उसकी गोद में हमने शरण ली, यानी कि गोदी में जाकर छुप गए। मैया चावल अमनिया कर रही थी, यानी कि चावल साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी, सब काम छोड़ बैठी, अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर हल्दी थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीरे से सुर से सांस यानी कि वो क्या कहना चाहता था, सांप कहना चाहता था, मैया के आंचल में लुके चले गए। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो रहे थे, अर्थात बच्चा बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। वो बोल भी नहीं पा रहा था, लेकिन वो कहाँ दुबका रहा, अपनी माँ के आंचल में दुबका रहा। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट से हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदेवे की छाया न छोड़ी। यानी कि पिताजी ने लेने का प्रयास तो किया, लेकिन हमने फिर भी माँ का आंचल नहीं छोड़ा और हम वहीं दुबके रहे।